पेमेंट्स रोक दी गई, वो पेमेंट्स अब वेरिफिकेशन वगैरह करके दोबारा कर दी जाएंगी। उनकी इंस्टीट्यूट्स की पुरानी पेमेंट्स जो भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वो करके, और इन स्कीम्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन करके बच्चों को दोबारा मुहैया कराया जाएगा, सारी अवसर मुहैया कराए जाएंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे, हमारे गरीबों के बच्चे खासकर, खूब फलें फूलें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, देश के विकास में योगदान करें। वो किसी भी तरह से दूसरे वर्गों से पीछे नहीं है, किसी भी तरह से दूसरे वर्गों से कम नहीं है। उन्हें अवसर हम पूरे देंगे। अगर कोई प्रश्न है तो। सर, अक्सर जो स्कीम्स आप लाते हैं बन जाती हैं अधिकारियों के बीच में, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकेगा? ऐसे ही बढ़ाया जाएगा, संघर्ष कर करके, लड़ के, लोगों से पैर पकड़ के, जहाँ जो करना पड़ेगा करेंगे। देखिए, सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत आसान काम नहीं है। हमारे से पहले की जो सरकारें थी, अगर उसी तरह से हम भी चलते, कुछ लोग कई बार कहते हैं जी उनकी तो लड़ाई नहीं होती थी, पर उन्होंने कुछ किया भी तो नहीं था। कुछ ना करें, आज हम बैठे रहें। अगर हम बैठे रहेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, संघर्ष ही नहीं होगा। हम ये काम कर रहे हैं। हमने, मनीष सिसोदिया ने स्कूल ठीक किए, इसीलिए वो जेल गए। सतिंदर जैन ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इसीलिए वो जेल गए। मैंने बिजली फ्री करी, इतने सारे काम करे, इसीलिए मैं जेल गया, इसीलिए इतना संघर्ष है। अगर हम ये सारे काम ना करें, हम भी पैसे कमाएं, ऊपर वाले उनको भी पैसे देते रहें, बांट के, मिल बांट के खाएं, ये तो व्यवस्था चली रही थी। इसी व्यवस्था को तो ख़त्म करने के लिए आए। हमारा किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, ये पूरी व्यवस्था बदलनी है अपने को मिलके। फरिश्ते योजना चालू हो गई है। फरिश्ते योजना भी इन्होंने बंद की थी, वो भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। फरिश्ते योजना चालू हो गई है। फरिश्ते योजना क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। थोड़ा सा आप इसका प्रचार कर दीजिएगा जन सेवा के लिए, कि अगर दिल्ली में किसी का भी एक्सीडेंट होता है, अक्सर हम देखते हैं कि वो एक्सीडेंट होने वाला व्यक्ति वहीं सड़क पे दम तोड़ देता है। कोई उसको अस्पताल नहीं ले जाना चाहता, दो कारण से। एक तो उसको लगता है मेरे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, मैं पचड़े में पड़ जाऊंगा। दूसरा इसलिए कि जिस अस्पताल में लेके जाऊंगा, उस अस्पताल वाले कहेंगे पहले इसके पैसे जमा करा, अस्पताल वाले उसको एडमिट नहीं करेंगे। फरिश्ते योजना में हमने कहा भाई उसको नियरेस्ट अस्पताल में भर्ती करा दो, चाहे बड़े से बड़ा 5 स्टार अस्पताल हो, चाहे अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, स्कॉट्स, जो भी अस्पताल हैं, किसी भी अस्पताल में नियरेस्ट में उसको भर्ती करा दो। जिसका एक्सीडेंट हो, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। अभी तक 26,000 लोगों की हम जिंदगियां बचा चुके हैं फरिश्ते स्कीम में। ये स्कीम भी इन लोगों ने बंद कर दी। एक्सीडेंट पीड़ितों को इलाज कराने के लिए दिल्ली सरकार जो फ्री वो देती है, दिल्ली सरकार जो उनका इलाज कराती है, स्कीम भी इन्होंने बंद कर दी। लेकिन वो स्कीम हमने दोबारा चालू करा दी। इसके अलावा जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, सरकारी अस्पताल में अगर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, अगर पता चले भाई कोई सर्जरी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल बोलते हुए नजर आए, बीजेपी पर तीखा हमला, कहा कि हमने काम किए और इसीलिए हम जेल गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली में दिवाली से पहले ही प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली की औसतन वायु गुणवत्ता 287 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं कई जगहों पर यह आंकड़ा 350 को क्रॉस कर गया है। हवा के साथ साथ पानी में भी जहर घुल गया है। यमुना नदी में झाग ही झाग नजर आ रही है। हालांकि प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रदूषण के मसले पर बैठक कर रहे हैं। लेकिन आप दिल्ली की स्थिति को इन 3 तस्वीरों के माध्यम से समझिए। एक तरफ देखिए दम घोटू हवा यानी कि एयर पोल्यूशन, और दूसरी तरफ आप देखिए यमुना में झाग ही झाग यानी कि वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा एक बड़ी खबर देखिए, प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की आपात बैठक अभी जारी है। दिल्ली के 13 प्रदूषित हॉटस्पॉट पर चर्चा की जा रही है और सभी हॉटस्पॉट पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक ले रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली सरकार देखिए प्रदूषण को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। ये बैठक के भीतर खाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 13 प्रदूषित हॉटस्पॉट जहां पर प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा है, उनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ये बैठक ले रहे हैं। तो दिल्ली में हवा के साथ साथ यमुना का पानी भी दूषित है। दिल्ली के यमुना घाटों में झाग की सफेद चादर आपको नजर आएगी। नदी में ऊपर झाग और नीचे काला पानी। आप यकीन नहीं कर पाएंगे इन तस्वीरों को देखकर कि यमुना की तस्वीरें हैं। ये देख लीजिए कि किस तरीके से दिल्ली की यमुना में जहरीली झाग। और अभी तो देखिए छठ पर्व
दूर है और आस्था की डुबकी लोग यमुना में लगाते हैं, लेकिन उससे पहले जो हाल है, जहरीली झाग की ये तस्वीरें आप दिल्ली में देख पा रहे हैं। एक तरफ तो दिल्ली वासी जो कि एयर पोल्यूशन से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ वाटर पोल्यूशन। ये स्थिति वाकई भयावह है। प्रदूषण के मसले पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति दिल्ली की यमुना की है वो वाकई परेशान कर देने वाली स्थिति है, क्योंकि अब से कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे कि छठ पर्व की शुरुआत हो जाएगी और फिर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए इसी पानी में, ये जो जहरीला पानी आप देख रहे हैं, ये जो झाग वाला पानी आप देख रहे हैं, यहां पर आस्था की डुबकी लगाते भी नजर आएंगे। और क्या है ग्राउंड पर स्थिति, कैसी और तस्वीरें सामने आ रही हैं, मेरी सहयोगी स्नेहलता इस वक्त कालिंदी कुंज से हमारे साथ कनेक्ट है। स्नेहलता, इन तस्वीरों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये यमुना की तस्वीरें हैं। आप तो खुद वहां पर पहुंची हैं, आप अपनी आंखों से देख पा रही होंगी, बताइए क्या स्थिति आप वहां पर देख पा रही हैं? जो देख पा रही हूँ वो तो मैं दिखाऊंगी, जो महसूस कर रही हूँ वो आपको बताऊंगी और दर्शकों को भी। इतनी बदबू है। और ये जो आप देख रहे हैं, रवीश हमारे कैमरा सहयोगी हैं, अब जरा फ्रेम को हटाएं, आप देखिए ये हालत है यमुना का। ये जल, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, जरा देखिए ये झाग किस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है और ये डिग्री है और बदबू जो यहाँ पे खड़ी है कि मतलब खड़े होने लायक नहीं बची। 600 करोड़ कहाँ गया इस पानी में, कहाँ खर्च हुआ? वाकई एसी वाले कमरे में बैठ के मीटिंग करने के बजाय अगर एक बार यहाँ कदम रख देते तो खड़े नहीं रह पाते, ऐसी हालत है। रवीश आपको वहां से यहाँ तक दिखाएंगे। 1300 किलोमीटर की यमुना और ये 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक जाता है, लोग कहते हैं और रिकॉर्ड कहते हैं कि इतना पोल्यूशन है कि सोच नहीं सकते। लेकिन हमारे आपके टैक्स का पैसा सालों साल वादा किया जाता है, चुनावी वादों में बड़ी चमकीली दिल्ली दिखाई जाती है। देख लीजिए, आइए देखिए, देखिए मेरे साथ दिल्ली और ये यमुना का पानी। कालिंदी कुंज नाम कितना सुंदर, लेकिन यही यमुना का पानी तैयार हो रहा है छठ के लिए। आस्था की डुबकी कहने में शर्म आती है और यहाँ खड़े होने में घुटन महसूस होती है, लेकिन ये कंडीशन है। सीवर ट्रीटमेंट 3 बनाए गए, कहाँ हो रहा है ट्रीटमेंट? 1 महीने पहले की रिपोर्ट भी ये सामने आई थी कि वजीराबाद में रात के अंधेरे में केमिकल को डिस्चार्ज किया जा रहा था। मालिकों ने चुप्पे से रात के अंधेरे में केमिकल फैक्ट्री से डिस्चार्ज किया। सीवर ट्रीट होके यहाँ आना चाहिए, आया होता तो क्या ये कंडीशन होती? आप बताइए, अगर इतनी चिंता होती तो ये हालत होती? मैं आप कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई अनपढ़ भी यहाँ खड़ा होके कह सकता है कि पानी को पैसे की तरफ बहाने के बाद भी उस पानी का पैसे में बह जाना इसे कहते हैं। देखिए रवीश दिखाएंगे आपको कितने तरीके की गंदगी, किस तरीके की बदबू और जिस तरीके के हालात हैं। ये किसी को मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? कौन सी मीटिंग हो रही है, कहाँ हो रही है? जहाँ हो रही है जरा आके यहाँ पे 1 मिनट खड़े हो ले, समझ आ जाएगी कि इस तरीके की कंडीशन कैसे पोर्ट्रे करें, कैसे बताएं, कैसे समझाएं। और यहाँ पर नाव जो खड़ी थी, हमने कहा भैया रुक जाओ, चलो नाव में चलते हैं। वो भैया नाव वाले हाथ जोड़ लिया, आगे बढ़ गए। आप सोचिए, उनकी तो मजबूरी है यहाँ आना और यहाँ से मछलियों को पकड़ के अगर किसी भी कंडीशन में ये पानी किसी भी बस्ती पे जा रहा है, आप बताइए, पढ़े लिखे होने की जरूरत ही नहीं है इस झाग को डिफाइन करने के लिए। मैं इसका केमिकल कंपोजिशन बता के क्या करूंगी? क्या फायदा होगा? ये फास्फोरस है, नाइट्रेट है, किसी नदी का तो हिस्सा नहीं है ना, किसी भी सामान्य सी नदी में ये सब तो नहीं होना चाहिए ना जो है यहाँ पे। इसमें क्या समझाना है? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? जिस तरीके से पानी में यमुना के विकास के लिए 600 करोड़ का वादा किया जाता है हर साल का यही, लेकिन वो देखिए नाव के उस किनारे लोग जल्दी जल्दी से भाग रहे हैं, किनारे से इंतजार में रहते कि थोड़ा झाग कम हो। दिन के वक्त कुछ लोगों ने कहा कि जब धूप होती है जी झाग थोड़ा कम होता है, हम आते जाते, लेकिन कहाँ कम हो रहा है? बिल्कुल स्नेहा, बिल्कुल। और ये तस्वीरें देखकर साफ समझा जा सकता है, जिन 600 करोड़ का जिक्र आप कर रही हैं कि इन यमुना को स्वच्छ रखने के लिए, परियोजनाओं के लिए जो खर्च किया जाता है इस धरातल पर, वो कहाँ खर्च हो रहा है, बड़ा सवाल है। अब देखिए, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया है, ऐसा कहना है बीजेपी का।
आपको निधिश्री की एक रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद ये खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे। कालिंदी कुंज से एक और रिपोर्ट आपके सामने। साल दर साल यही हाल है दिल्ली की, यमुना नदी की, यमुना के पानी की। और तस्वीर मैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए नाव से मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये आपको मेरे आसपास यमुना नदी का पानी बिल्कुल काला, गंदा, मैला नज़र आ रहा होगा। और सिर्फ ये गंदा मैला नहीं है, बल्कि इसमें जितना कूड़ा है आसपास की इंडस्ट्रीज़ का, वो जमा हुआ है। और इस वक्त आपको सामने डैम से पानी का रिलीज़ होना दिख रहा होगा। आंखों में जलन के पीछे सबसे बड़ा कारण है अमोनिया का रिलीज होना। क्योंकि इंडस्ट्रीज से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उनमें सबसे बड़ी मात्रा में अमोनिया रिलीज होता है, जिस वजह से आंखों में जलन होती है और ये शरीर के लिए भी घातक है। इतना ही नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिलीज होता है और इन दोनों की वजह से एक तो नाक में मिर्ची जैसा महसूस होना और दूसरा आंखों में जलन भी होता है। इस आसपास में जो लोग रहते हैं, जो नाविक रहते हैं या जो आसपास के स्लम एरिया में रहते हो या थोड़ी दूरी पर जिनका घर है, उनके लिए कितनी मुश्किल होती है ये आप समझ सकते हैं। मुश्किल से 20 मिनट मुझे हुए हैं यहाँ आए हुए और आंखों में जो जलन है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। तो ये तस्वीर आपको दिखाने के लिए लाई हूँ ताकि आप ये देखकर महसूस कर सके, ये देख सके और ये समझ सके कि जिस यमुना नदी की लोग पूजा करते हैं, जिसका धर्म से मतलब है, उस यमुना नदी की तस्वीर किस तरीके से साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ एक आध नाविक ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन ये ऊपर में आपको पॉलीथीन, प्लास्टिक्स और कई इस तरीके की गंदगी जो है वो तैरती हुई नज़र आ रही होगी। पंजाबी स्कूलों के शिक्षकों से मिले हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षकों से मुलाकात की और बयान दिया कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी शिक्षा क्रांति लाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा को लेकर देखिए दिल्ली से कंपैरिजन करते हुए कहा कि दिल्ली की तरह ही पंजाब में भी आएगी शिक्षा क्रांति। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में आई, तब अरविंद केजरीवाल जी का सपना था कि हम एजुकेशन में क्रांति लाएंगे और हेल्थ में क्रांति लाएंगे। उनको पता था कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो गरीबी से पीछा छुड़वा सकती है। तो उन्होंने बंद करने या मर्ज करने की जगह उनको ठीक करने का तरीका चुना। तो दिल्ली के स्कूल जो थे शानदार बनने शुरू हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। पंजाब में सरकार बनी तो हमने भी गारंटी लिख के दी लोगों को अपने मैनिफेस्टो में कि हम पंजाब के स्कूलों की शिक्षा को, पंजाब की हेल्थ को, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार बना देंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।